चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। त्रिप कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक देवी अपाल दौ जैन पर ते पर मपड़ बेरी।
सब कर्म मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरि, अंत पद को पा लिया। कर नमन इन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो कि अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम योग सार है और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि रत्नात्रय का स्वरूप क्या है, समझ में आया? रत्नात्रय का स्वरूप कहो अथवा धर्म का स्वरूप कहो, एक ही बात है। क्योंकि जो धर्म होता है वो रत्नात्रय में होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होता है, समझ में आया? और वह आत्मा की पर्याय में वीतराग रूप से उत्पन्न होता है। जब ये आत्मा अंदर जो चेतन भगवान आत्मा, जो कि वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, जब उसकी दृष्टि करता है, उसका ज्ञान करता है, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराता है, तो रत्नात्रय रूपी धर्म प्रकट होता है। और वह धर्म मुक्ति का कारण है। क्या? वो धर्म जब आपकी पर्याय में प्रकट हो जाएगा तो समझ लेना कि आपकी 4 गति 84 लाख योनियों से छुट्टी मिल गई। समझ में आया? और ऐसा धर्म अगर तुमने प्रकट नहीं किया तो भगवान से ना पूछना, भगवान ही कहते कि छुट्टी अगर 4 गति 84 लाख योनियों से करना है तो आपको अपनी आत्मा में आपकी पर्याय में वीतराग रूपी धर्म प्रकट करना पड़ेगा। समझ गया भैया? अनंत काल हो गया इसने ये काम नहीं किया। बाकी तो पुण्य पाप के अनंत बार करे हैं। समझ में आया? ऐसा पुण्य का परिणाम किया तो नौवे गिरे भी गया, ऐसा पाप का परिणाम किया कि नरक में भी चला गया, तिर्यंत गति में भी चला गया। समझ? अब अपन को ना तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है। समझ? इसीलिए यहाँ दिगंबर संत
योग सार ग्रंथ के माध्यम से हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप को बता रहे हैं। देखिएगा वो धर्म कैसा है, प्रभु कैसे प्रकट होगा, उसकी बात यहाँ पर इस गाथा में आई है। देखें आप। निज देखना दर्शन तथा निज जानना ही ज्ञान है, जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। क्या कहा? निज देखना। अरे निज हो के नहीं हो भगवान, तुम्हारा कोई अस्तित्व है कि नहीं दुनिया में? तो किस रूप में है? शरीर रूप में है कि कर्म के संयोग वाला है कि राग वाला है कि बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है? बोलो भैया। है? अब ये क्या मिलावट करके देखता है पारसमणि? ये दृष्टि खोटी है। समझ गए? संयोग से सापेक्ष देखता है, अनादिकाल से शरीर के संयोग से देख रहा है। तो ये देखना इसका गलत है। देखना सुधारना है। बस आपको देखना और जानना सुधार लीजिए आप। चारित्र तो आपके पीछे पीछे चलाएगा, उसकी चिंता मत करना। समझ में आया भैया? देखो शरीर है, अंदर 8 कर्मों की रचना भी है, अंदर जो आकुलता वाले परिणाम परिलक्षी भाव भी हैं, तीनों हैं। और इनको जानने वाला भी कोई है कि नहीं है? बोलो भैया। आपने पर की सत्ता को स्वीकार किया तो आप भी हो के नहीं? तो उसी को देखने का नाम धर्म है भगवान। ऐसा धर्म मोल नहीं मिले जो आप मंदिर में से ले आओगे, संबे शिखर जी से ले आओगे। समझ में आया भैया? जब आत्मा का उपयोग समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप को निरखता है, तब उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जैसी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय प्रकट होती हैं। इसे अरिहंत परमात्मा ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहा है। क्या भैया? अब देखिए उपयोग हमारा कहाँ कहाँ डोलता फिरता है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। समझ में आया? तो ये गाथा में लिखा, निज देखना निज जानना वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। और जो हो सतत वह आत्मा की भावना। भावना यानी एकाग्रता। भावना का मतलब क्या है? अपने आत्मा में एकाग्र होना, वह चारित्र है। समझ में आया? बहुत सुंदर गाथा है। आप ये समझिए, अपन इतना समय दे रहे हैं, बहुत कम लोग देते हैं। ये तो पढ़ पढ़ के पूरे समय सार पढ़ लो, योग सार पढ़ लो। है? समझ गए नहीं आप भगवान? हाँ। देखिए गाथा के कुछ पॉइंटों पे विचार किया जा रहा है। 151 पे होगा, देखें आप। परंतु अरे रे, अज्ञानी जीव को अपनी स्वतंत्र महान सत्ता की बात रुचती ही नहीं। परंतु भाई तू तो सिंह जैसा पराक्रमी है, तुझे पराधीनता कायरता शोभा नहीं देती। कितनी बढ़िया बात कही है 2 लाइनों में भैया। हम्म। क्या कहते हैं? अरे रे रे, खेद व्यक्त करते हैं। देखो तो है, सिद्ध भगवान भी तुम्हारे जैसे हैं और तुम भी सिद्ध भगवान जैसे हो। सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं और अज्ञानी जीव अनंत दुखी हो रहा। अरे रे, क्या पारसमणि ज्ञानी खेद व्यक्त करते हैं कि देखो तो जिनने आत्मा को देखा है, उन्हें उनकी पर्याय में सहज ही खेद आता है ज्ञानी जीवों के प्रति। द्वेष नहीं आता है। ये हैं तो अपने ही जैसे, इन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? दो दो चार जैसी धर्म की बातें क्यों समझ में नहीं आती इनको? हैं? इतना समझाने के बाद भी ये जो है
अपने उपयोग को भारी बात डोलाते रहते, भारी बात डोलाते रहते हैं। जब इन्हें बता दिया गया है कि पर के लक्ष्य से तुम कर्म का बंध कर रहे हो और संसार में तुम रखड़ पट्टी कर रहे हो, और अपने आत्मा को लक्ष्य करोगे तो आनंद भी मिलेगा, दुख रूपी पर्याय भी गायब हो जाएगी। इतना समझाने के बाद भी तो ज्ञानियों के अंदर में करुणा आती है, ज्ञानी जीवों के प्रति। अरे ये क्या करते हैं ये, अपना खुद बिगाड़ा कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है। पर हमें आती है कि नहीं आती है? क्यों? पारसमणि आती है तो फिर रास्ता मिल जाएगा, नहीं आती है तो अरे कुदरे कुदरे। हमने तो समूह समय जैसे फेल करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल धन्यवाद। अनिल पंडित जी कहाँ लगते हैं हमें। क्या कहा? हाँ, समझ में आए भैया। इस मुलायते में मत रहना, इतने देव परमात्मा की वाणी है, देखो अनिल पंडित जी की नहीं है, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? मैं गदर की गद्दी पे बैठा हूं तो गदर की बात करूंगा। समझ में आए भैया? नहीं, आप करके देख लीजिए, आपको स्वयं में भी मालूम पड़ेगा ना। ऐसे ज्ञानी खेद व्यक्त करते हैं अज्ञानी जीवों के प्रति। अरे तू ऐसा मत समझ। अरे रे, अज्ञानी जीव को अपनी स्वतंत्र महान सत्ता की बात रुचती ही नहीं है। क्या माता जी? महान सत्ता स्वतंत्र क्या लगे अपनी? अज्ञानी जीव को, जैसे भेद ज्ञान की ज्योति जिसकी ज्ञान की पर्याय में प्रकट नहीं हुई वो अज्ञानी है। क्या कर रहे हैं? जिसे अपने आत्मा की दृष्टि नहीं हुई वो अज्ञानी है। जिसे आत्मा का लाभ नहीं मिल रहा है वो अज्ञानी है। अज्ञानी की परिभाषा क्या है? जो आत्मा होने पर भी आत्मा का लाभ नहीं लेता है वो अज्ञानी है। भले ही कितने भी शास्त्र पढ़ता हो, दुनिया को लुभावने प्रवचन भी करता हो, वो ज्ञानी नहीं है भगवान। क्या? बाहर से कितना भी बड़ा कैसे महाव्रतधारी हो, लेकिन आत्मा का लाभ नहीं ले रहा आत्मा होने पर, वे सब अज्ञानी है। उन्हें आत्मा की बात नहीं रुचती है। इतनी स्वतंत्र अवस्था है द्रव्य के अंदर, आप बताओ। बोल के उल्टे और बोलेंगे क्या रखा है आत्मा आत्मा की बात से। पारस में हमारा छोटा भाई था ना, मुनि हो गया ना भैया। हम्म, यहीं आया था इंदौर में, घर वालों ने कहा था कि अनिल तुम उसको समझा दो जाके। अरे अनिल जैसे घर में बैठ के धर्म करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, तो तुम इस लेवल में तो पहले आ जाओ। जब घर वालों को ज्यादा फोर्स हुआ तो मैं चला गया समूह शरण मंदिर में। वो वहीं पर था तो मैंने समझाने लगा उसे। अरे तुम अभी क्या, अभी तुम स्वाध्याय करो भाई, घर में रहिए। हैं? नहीं, तुमने क्या किया 29 साल तक? उस समय 5 साल हो गए होंगे, 15, 5 6 साल तो हो गए होंगे ना। यहीं भी आया था यहाँ पे पारसमणि, यहाँ आया था इस चौमासे में, यहीं आए थे, गांधीनगर में। समझा? मेरे को बहुत बुलाया, मेरे को बहुत बुलाया। मेरे पास मैसेज आया, उनका मोबाइल नंबर दे दो। अरे जब तुम्हारे समझने का टाइम तुम्हें समझा रहे थे, तब तुम्हें समझ में नहीं आई। अब तुम्हारा हो गया होदा ऊंचा। वो कहता भी है कि वे भले हमें नमस्कार ना करें, लेकिन आ जाए हमारे पास, हमको समझा दें। क्या समझा दूं? जब हमने तुमसे कहा था कि भाई साहब 7 तत्व के नाम बताइए, 6 द्रव्य के नाम बताइए, तब आपने मेरे को क्या जवाब दिया था? ये तो सब हो जाएगा, ये तो सब हो जाएगा, पहले दीक्षा ले लो, शिक्षा बाद में लेंगे। तो आज देखो क्या हो रहा है। जैन दर्शन पहले कहता है सम्यक दर्शन लीजिए, पहले एक शिक्षा का कार्य पूरा कीजिए, दीक्षा बाद में होती है। ये राजमार्ग है। समझ में आ गई भगवान? पारसमणि,
धर्म जानते नहीं है अज्ञानी जी, धर्म क्या है। इसीलिए बनारसीदास जी ने छंद लिख दिया उसमें, समय साल नाटक में, धर्म न जानत बखानत भरम रूप, और ढोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, फिर डमाडोल सो करमन की कल्लूलिल में, बह रही अवस्था जैसे बंगले के सिपात की, जाकी छाती ताती कारी कुटील कोवाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पात की। मिथ्यात का महापाप लेके समझ में आया। और क्या मिथ्यात का महापाप तो है ही। अपने आप को शरीर से देख रहे मिथ्यात का महापाप लगाए बैठे हो। अपने आप को राग आदि से संयुक्त देखते हो तो मिथ्यात का महापाप लगाते हो। पर अज्ञानी जीवों को अपनी स्वतंत्रता महान सत्ता की बात रुचती ही नहीं है। क्या है पारसमणि, क्या रखा है ये? भगवान की पूजा भक्ति करो, हो गया अपना काम, माला जप लो, हो गया काम। अरे तू अपना भूत काल खोल के बैठेगा तो तुझे मालूम पड़ जाएगा। तूने बहुत ऊंची ऊंची क्रियाएं की हैं, लेकिन तब भी संसार में घर पट्टी कर रहा है। समझ में आती भगवान। कहते हैं अज्ञानी जीवों को अपनी स्वतंत्र महान सत्ता की बात रुचती नहीं। देखो अपनी स्वतंत्र महासत्ता, देखो अपना आत्मा महान सत्ता वाला है और पूरी तरह से स्वतंत्र है। महान सत्ता, स्वतंत्र महान सत्ता। देखो प्रत्येक द्रव, देखिए इसमें आप है, जगत के जितने भी वस्तुएं पदार्थ हैं सब स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं। जीव द्रव भी स्वतंत्र, उद्गल द्रव भी स्वतंत्र, धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव काल द्रव सब स्वतंत्र हैं, सब महान सत्ता वाले हैं। कोई पराधीनता कोई काम ही नहीं है। जीव में तो नहीं, पुद्गल में भी नहीं है। तुम्हें कोई द्रव पराधीन नहीं है, कोई किसी के कैसे मोहताज नहीं है भगवान। एक बार ऐसी दृष्टि तो कर लो। अब स्वयं पराधीन देखता है तो दूसरे को भी पराधीन दिखाई देता है। आप जैसा चश्मा लगा लोगे वैसा दिखने लग जाएगा। ज्ञानी अपने जो शुद्धात्मा का वस्तु स्वरूप का चश्मा लगाए हुए उन्हें सब स्वतंत्र स्वतंत्र दिखाई देता है। उन्हें स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं दिखती है। समझ में आए भैया? धर्म कोई अलग चीज है भगवान। कहते हैं अज्ञानी जीवों को, जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, जिन्हें अपने आत्मा की दृष्टि नहीं, उन जीवों को अपनी स्वतंत्र महान सत्ता की बात रुचती ही नहीं है क्या पारसमणि? नहीं रुचती है। और जब तक नहीं रुचेगी तब तक तुम्हारा संसार में रखड़पट्टी करना जरूरी है। क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने इन वाक्यों को भी लिखा, पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। क्या कहा उन्होंने? पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि, आप यानी आत्मा में रुचि। अरे एक बार अपनी आत्मा की बातें सुनो तो ध्यान से भगवान। है तुम्हारा द्रव्य स्वतंत्र, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र, और तुम्हारी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र है भगवान। महासत्ता स्वतंत्र है, वो किसी के मोहताज नहीं है। क्या कह रहे भैया? और द्रव्य में वस्तु में क्या होता है भैया? द्रव्य के अंदर उनकी शक्तियां होती हैं, उनके गुण होते हैं, और उनकी एक एक समय की पर्याय होती हैं। एक एक द्रव को दूसरे द्रव से कोई लेना देना नहीं है। पारसमणि जैसे आप एक द्रव हो और मैं भी एक द्रव हूँ, हमें आपसे क्या लेना देना, आपको हमसे क्या लेना देना, सब स्वतंत्र है। समझ में आएगी संजय भैया? है बात समझ में आती है? लेकिन नहीं, वो अपनी कसाई के अनुसार बात करेगा। आप आए स्वतंत्र आए हैं, जब आना हो तब आए आप।
हमें काहे की तकलीफ। अब तकलीफ तो हमें चाहिए है नहीं। संजय भैया को मालूम है कि 9:30 बजे स्वाध्याय हो जाता है, तो 9:30 बजे तो आना चाहिए ना। क्यों भैया, क्यों आना चाहिए? जब उनका द्रव सुतन और तुमने कसाय के अनुसार अपनी बात करी, तो तकलीफ को संजय को भाई कि आपको ही। क्योंकि वस्तु शरीफ की स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं है जीव को। समझ में, तकलीफ इस बात की है, ना तो इसे वस्तु का पता, ना वस्तु में रहने वाले शक्तियों का पता, और ना उनके गुणों के परिणमन का पता। इसीलिए उसे तकलीफ है। क्या पारसमणि, ये धर्म की बात है, करोड़ों रुपए देने पे नहीं मिलेगी। हाँ, ये स्वतंत्रता की बात है, कभी इसने सुनी नहीं है भगवान। रुचती ही नहीं है उसे, तो वो ही रुचता है। हाँ संजय भैया, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने हमारी आज्ञा मान ली। आप बिल्कुल 9:30 बजे सही आ गए। वह तो जे रुचता है, क्या रुचता है? ये थोड़ी रुचता है। ये लेट हुए हैं। ये इनकी स्वतंत्रता वाली द्रव्य अलग है, इनके गुण भी अलग हैं, इनकी पर्याय भी जुदी है। समय पर ये बात उसे रुचती नहीं है। उसे तो राग की बातें रुचती हैं। कौन सी बातें रुचती हैं? ये आपने बहुत अच्छा किया। हमारी इच्छा के अनुसार आप परिणमन कर गए तो बहुत अच्छा किया, और हमारी इच्छा के विरुद्ध परिणमन कर गए तो द्वेष करने लग गए। वाह, वाह रे वाह। उसे तो राग द्वेष ही रुचता है। संजय भैया, अगर संसार बढ़ाना है तो राग द्वेष करते आए हो, करते चले जाइए, संसार तुम्हारा बढ़ेगा। और वस्तु स्वरूप की दृष्टि से अगर विचार करोगे, तो तुम्हारी दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हें संसार में रोक सके। गारंटी देता हूं। और अनादि काल से अज्ञानी जीवों को राग ही रुचता है, क्योंकि राग में ही पला पोसा है भगवान अनादि काल से। है? उसे धर्म की बातें कहाँ रुचती हैं भैया? अरे जिसका कल्याण करना हो, उन्हें ये बात ऐसी अमृत जैसी लगती है भगवान। मेरा द्रव्य भी सुतन, मेरे द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण भी सुतन, और मेरी एक एक समय की पर्याय भी सुतन। समझ में, आप आनंद करो भाई। अब तो सिद्धों जैसा आनंद करिए भैया। हैं? जिनकी होनार अच्छी होती है उन्हें रुचता है भगवान। समय तो कम मिलता है बोलने के लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है। अब पारसमणि, हमें तो इतने में ही तकलीफ हो जाती है। क्या करें? ये पंडित जी साहब एक ही एक बात कितने दिनों चलाएंगे भैया? थोड़ा सा आगे गाथा क्यों नहीं खिसकाते? क्या करोगे खिसका खिसका के? है भगवान, प्रत्येक तरफ लिखा ना उन्होंने, अज्ञानी जीव को अपनी स्वतंत्र महान सत्ता की बात रुचती ही नहीं है। क्या कह रहे भैया? महासत्ता समझते हो? जो वस्तु होती है, जो द्रव्य होता है, किसी को, द्रव्य को किसी से कोई लेना देना नहीं। उनके गुण भी, जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, ये गुण को दूसरे गुण से कोई लेना देना नहीं। द्रव्य को तो लेना देना है ही नहीं। अंदर, उसके अंदर जो विद्यमान अनंत गुण है, उन गुणों को भी ज्ञान की दर्शन से चारित्र से कोई लेना देना नहीं, स्वतंत्र है। और ध्यान की इनकी पर्याय भी स्वतंत्र। जो एक पर्याय पहले वाली हो गई है, उस पर्याय को दूसरी पर्याय से, ज्ञान गुण की पर्याय से भी कोई लेना देना नहीं। इतनी स्वतंत्रता पड़ी हुई है भगवान। थोड़ा विचार तो करो। है? द्रव्य स्वतंत्र, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र, और उनकी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र। ऐसा महान सत्ता प्रत्येक द्रव्य है, कोई आत्मा ही नहीं। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, सब स्वतंत्र हैं। क्या?
पर कभी भी इसने इस प्रकार से अपने आत्मा को देखा नहीं भगवान, इसीलिए परेशानी है ये। रुचि ही नहीं देखी, ऐसे आत्माओं जानने की रुचि ही नहीं लगी, और स्वयं आत्माएं गजब कर रहे हैं, गजब हो गया। पर पदार्थों की रुचि चल रही ना अभी, अनादिकाल से हमारे अंदर पर पदार्थों की रुचि पड़ी हुई है। वो समझ लो संसार चक्र चालू है, संसार चक्र चालू। भगवान की कितनी पूजा कर लीजिए आप, और की भी है। समझ में आया भैया? पहले अपनी अज्ञानता दूर करिए आप सबसे पहले, जिसके कारण से मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, सबसे पहले वो अज्ञानता निकालिए। समय तो बहुत कम है डॉक्टर साहब, समय बहुत कम है, काल अनंत है। अब देखिएगा, बड़ी सुंदर बात ये आपको बताई, फिर देखिए आप थोड़ा सा। परंतु भाई, परंतु भाई, वो कितनी संबोधन कितना अच्छा कर रहे, परंतु भाई क्या करें, ये दशा इसकी ऐसी क्यों हो रही है भैया? इतनी बढ़िया बातें हैं। जी, दिगंबर ग्रंथों में ही है, समझना आप। अन्य में तो ये चर्चा ही नहीं है, वो फालतू के साथ रगड़ पट्टी रगड़ पट्टी रगड़ पट्टी। सब पराधीन पराधीन पराधीन, स्वतंत्रता की एक 0.000001% भी नहीं है वहां पे। समझ में आया भैया? ये सत्य बातें आज आपको सुनने को मिल रही है, आपके पुण्य के वजह से मिल रही, ध्यान रखना। परंतु भाई, तू तो सिंह जैसा पराक्रमी है। देखिए क्या कहा उन्होंने, तुझे पराधीनता कायरता शोभा नहीं देती है भाई। हैं? तू तो बना बनाया रेडीमेड भगवान आत्मा सिद्ध परमात्मा है भाई। तू अपने आप को शरीर से क्यों देखता है? तू अपने आप को राग के साथ में क्यों जोड़ता है? तू तो पराक्रमी है, वीर के भंडार वाला है, इतना पराक्रमी है। क्या भैया, किसका उदाहरण दिया? उदाहरण क्या दिया? उदाहरण में क्या दिया? दृष्टांत में बढ़िए आप, जो आप देखते हो सुनते हो समझते हो उसका उदाहरण दिया। समझ में आया भैया? तू तो सिंह जैसा पराक्रमी है। सिंह कैसा होता भैया? उसकी एक धार से सब भागने लग जाते हैं, कैसा है? समझ में आया भैया? सिंह कितना पराक्रमी होता है, सिंह राजा कहलाता है जंगल का। समझ में? आप भी राजा हो इस देश के, इस संसार के राजा हो आप, चैतन्य राजा हो। अपना पराक्रम भूल गए हो, माँ जनवाणी याद दिलाती है। जैसे सिंह पराक्रमी होता है, एक बार की बात है, वो गडरिया है ना, गडरिया है, भेड़ों को चराने वाला डॉक्टर साहब, भेड़ों को चराने वाला गडरिया होता नहीं, वो अपने भेड़ों को चराने डेली ले आता था। एक दिन हो गई रात, रात हो गई तो क्या है, भेड़िया और भेड़िया का जो मालिक, भेड़िया चलाने वाला, वो एक दूसरे की आवाज को पहचानते हैं, जानवर और मनुष्य। वो एक दूसरे के रहते 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 पहचान जाते हैं। समझ में, इसमें कोई बात बहुत बड़ी बात नहीं है, पहचानते हैं। एक दिन होगी रात, और भेड़िया ने, वो जो है भेड़िया चलाने वाले जो उसने आवाज लगाई उस मनुष्य ने कि चलो चलो रात हो गई, रात हो गई, चलो अंधेरा हो गया, चलो 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 चलो। और उसकी आवाज को, उस इशारे को समझते हैं, तो सब भेड़िया उसके पास आने लगे। और अंधेरे में वो गया है भैया, और उसने देखा अंधेरे में तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो एक वहां सिंह का बच्चा, सिंह का बच्चा क्या, अंधेरे में कौन देखे कि ये भेड़िया है कि सिंह का बच्चा है? उसने कान पकड़ा, और उसने भेड़ियों के साथ में क्या कर दिया, साथ में रहने लगा। अब सिंह का बच्चा भेड़ियों के साथ में रहने लगा,
उनके घर में भी रहता है, वैसे ही उसका व्यवहार हो गया। रहना खाना पीना, रोजीना कैसे जंगल में जाना, और हजारों, अब हजारों भेड़िया वहां में खा मालूम पड़े कौन रह रहा क्या नहीं रह रहा, इतने कौन को फुर्सत है। अब वो बेचारा खाना पीना उसका वैसे ही होने लगा, पराधीन वृत्ति, भेड़िया जैसी। कैसी है, समझ गया, और डेरा डारा सेमा सेमा जैसे भेड़िया रहती वैसे वो भी रहने लग गया। अब संस्कार उसको वैसे ही पड़ गए। क्या है, भेड़िए के साथ था सिंह, था वो सिंह, लेकिन संस्कार उसकी भेड़ियों के साथ रह रह के ऐसे पड़ गए। एक बार वह सिंह के बच्चे को लगी प्यास, तो बाजू में तालाब था वहां जंगल में, वह पानी पीने गया। तो पानी पीने गया तो उसमें उसने अपना प्रतिबिंब देख लिया। क्या डॉक्टर साहब, उसमें उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया पीने से पहले। तो उसको अंदर में लगा कि मैं जिनके साथ में रह रहा हूं उनसे तो शक्ल मिलती नहीं है, मेरी शक्ल ये कैसी है। क्या, एकदम जो है उसे झटका लगा, लेकिन प्यास लग रही, पानी पी लिया, और फिर उनके साथ में फिर रहने लग गया। ऐसे चलती गई, लेकिन सेमा सेमा सा रहता था। अंदर में जो चोट लग जाती है ना, वो जिंदगी भर नहीं भूलता। ध्यान रखिएगा, चोट लगना चाहिए डॉक्टर साहब। जैसे मैं आप सभा में बैठे हुए हैं, मैं हजार लोगों के सामने आपको उल्टा सीधा बोल दूं तो आप जिंदगी भर तक नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। या अथवा आप मेरे को उल्टा सीधा बोलो, एक ही बात है। समझ में आया भैया। वेद ज्ञान नहीं है इसीलिए ऐसी होगा, वेद ज्ञान होगा तो ज्ञानी बहुत समझदार है, ज्ञानी के पास ये कला है। समझ में आया भैया। यही ज्ञान कला की बात की जा रही है यहाँ पर। समझ में आया, और उसको लग गई, अंदर में प्रतिबिंब देख के चोट लग गई। आखिर क्या है ये? अब एक दिन की बात, ऐसी घटना घटी कि उस जंगल में शेर ने लगाई धाड़। क्या लगाई, वो पराक्रमी शेर तो पराक्रमी है भाई, वो तो जंगल का राजा है। उसने लगाई धाड़, और सारे भेड़िए भगने लगे। और भेड़िया के साथ में वो जो संस्कार उसके भेड़िए जैसे हो गए थे शेर के बच्चे के, वो भी भागने लगा उसके साथ में। क्या हुआ, फिर एकदम उसको विकल्प आया कि भाई ऐसा कौन है जिसकी आवाज से का समय जो है सब लोग भागे जा रहे हैं, सब भेड़िया भागे जा रहे हैं। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, अरे इसकी शक्ल तो मेरे से मिलती है भगवान। और उसने वहीं से धार लगाई, सब भेड़ियों से अलग हो गया। समझ में आती है भगवान, धर्म की बात है, समझो प्रभु। हैं? हम रोज ही ना भगवान के दर्शन करते हैं, रोज ही ना भगवान के दर्शन करते, कभी ऐसा लगता ही नहीं है। शरीर से भी देख लो, आत्मा से भी देख लो, पर लगता में कुछ भी नहीं है। शरीर से देखो तो अरिहंत परमात्मा दिखाई देंगे, और शरीर रहित देखोगे तो सिद्ध परमात्मा दिखाई देंगे। आप रोजाना दर्शन करते, कभी ऐसा विकल्प क्यों नहीं आता है, चलो शरीर से ही सहित। अरे ये शरीर सहित भगवान है, मनुष्य जैसे ही है, हमारे जैसे ही है, फिर लोग इनको क्यों पूज रहे हैं भाई। शरीर से ही, शरीर की दृष्टि से ही देख लीजिए आप। उनको लग गई थी वो गौतम गर्दन, गर्दन होने से पहले चोट लग गई थी उनको। हाँ? कभी अपन को ऐसा विचार क्यों नहीं आता डॉक्टर साहब, एक जो राजगद्दी पे दिल्ली पे बैठा हुआ है प्रधानमंत्री, वो भी मनुष्य है, और एक ये पीठे पे बैठा हुआ व्यक्ति भिखारी समझ लीजिए आप, ये भी मनुष्य है। तो भाई ऐसा विकल्प क्यों नहीं आता है कि सब मनुष्य मनुष्य तो हमें प्रधानमंत्री मजे कर रहे हैं, और हम यहाँ भीख मांग रहे हैं पैसे की। विकल्प नहीं आता है क्या, सोचता नहीं है, विचार नहीं करता है ना। और भाई प्रधानमंत्री तो पहले भी ऐसे गरीब ही तो थे ना, अभी आपके सामने तो देखो ना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। हम्म? ऐसे अरिहंत परमात्मा है। देखो सब भगवान को पूछते रहते हैं, सब पूछते रहते हैं। मैं मनुष्य पर्याय ही देख लो तो मनुष्य पर्याय शरीर सहित ही अरिहंत को देख लीजिए आप। अंदर से विचार करना है तो अरिहंत परमात्मा का क्या स्वरूप है वो विचार करिए, सिद्ध परमात्मा का क्या स्वरूप है वो विचार करिए आप। समझ में आए भैया। हम्म?
तो कहते हैं तू तो मतलब क्या है डॉक्टर साहब? तू तो का मतलब क्या होता है? तू का मतलब क्या होता है बता। है? यहाँ कोई मुनराज बैठे हो, अरे तू भगवान है। जैसे हम वहां गए थे, है उधर महाराष्ट्र में, तो एक महाराज जी मेरे को मिले। कौन सा क्षेत्र था? अभी अपन गए थे महाराष्ट्र में। अरे क्षेत्र है ना, कुंतलगिरी। कुंतलगिरी है। हाँ, भूल गया, बरसों की पहले की बात है, 25-30 साल पहले की बात है। समझ में आया भैया? तो वहाँ एक महाराज जी विराजमान थे, तो मैं उनके पास में जाके बैठ गया। अरे तू तो कल्याण की मूर्ति है। क्या बोला उन्होंने? अरे तू तो कल्याण स्वरूप है भाई। यार उन्होंने गजब कर दिया। ऐसे क्या तू तो अरे ऐसे ही तो बोलेंगे ना। माँ धनवाणी माता के तू तो शेर जैसा पराक्रमी है। जैसा शेर जंगल का राजा होता है ना भगवान। हम्म, देखो उस दृष्टांत तो बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। बस समय नहीं है, नहीं आप खोल के बता दूंगा आपको। दृष्टांत जो मैंने दिया आपको, बहुत सारी चीजें उसमें छुपी हुई हैं। अज्ञानता से अंधेरा था, अज्ञानता से क्या समझ में आया भैया? और गलत उसने गलत क्या रात उसे बोला उसने, तो कुगुरु का उसमें उपचार वो मिला, उपदेश मिला। और भेड़िया वैसे पराधीन हो गया, उसके साथ चल लिया। कुगुरु का उपदेश, कि घर घर में कुगुरु बैठे हुए, ध्यान रखना। हाँ, घर घर में कुगुरु बैठे हैं, सब आपको मोहित कर रहे हैं। इसीलिए जो आचार्य कुंद कुंद देव ने नियम सारजी में एक लिखा है, सब ठगों की टोली है, जो परिवार तुझे मिला है सब ठगों की टोली है। समझ में आया भैया? ऐसे हो गया, खाने पीने मस्त हो गए कैसे में, लड़का हमारा लड़की हमारी, और बस मस्त हो रहे कैसे में। समझ में आया? क्या नहीं समझाता रे? जिनवानी माता के पास आएगा, रे भाई तेरा लड़का लड़की जहाँ तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तो संयोग में रहने वाले लड़के लड़की तेरे कैसे होंगे? तू तो सिंह राज है, चेतन राज है भगवान। जब वितरागी संतों की बात उसके ज्ञान में आती है, देखो पुकार पुकार कर कहते हैं, समझ गया? अरे तू तो चेतन राजा है, तू तो सिंह जैसा पराक्रमी है। सिंह की जगह वहां आत्मा लगा लेना, सिंह की जगह क्या लगाना? आत्मा लगाना। और उपदेश मिला, जो उसने चिल्लाया था वहां पे शेर ने खाड़ लगाई थी, वहां श्री गुरु का उपदेश लेना। समझ में आ गई भैया? तू तो सिंह जैसा पराक्रमी है, तुझे पराधीनता कायरता शोभा नहीं देती है क्या? अब देखो डॉक्टर साहब, बहुत स्थिति खराब हो रही है अपनी। हाँ, बहुत रोग बिगड़ रहा है, अनादिकाल से बिगड़े हुए हैं हम और आप। हाँ, पराधीन पराधीन निरंतर। न पानी नहीं मिले तो देखो क्या हालत हो जाती है, खाना नहीं मिले तो कैसी हालत हो जाती है। क्या तुम्हें मैं, हमारे मुनराज देखिए आप, कितने मस्त रहते हैं, बोलिए आप। हम्म आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में कितने, बताइए क्या अभ्यास किया उन्होंने जीवन में। हम तो नए नए, हमको शर्म नहीं आती है, हमको रात्रि का पानी नहीं छूटता है, हमको चाय तक नहीं छूटती है, हमको अभक्ष्य जैसे पदार्थ नहीं छूटते। पागलपन कर रहे हो, अपने साथ में हित कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। अगर अपने जीवन में अगर अभक्ष्य का सेवन करते हो तो तुरंत छोड़ देना, रात्रि भोजन करते हो तुरंत छोड़ देना। पराक्रमी बनो भैया, इंद्रियों को जीतिए। ये आत्मा राग के वशीभूत होकर पराधीन हो रहा है, और जब द्रव्य स्वभाव की बात सुनता है तो पर्याय में उसकी स्वाधीनता का जन्म होता है भगवान। तू तो सिंह जैसा पराक्रमी है। समझ यार? ये लड़का लड़की तो नहीं बोला इन्होंने, पारसमणि क्यों तुम हो ही नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। समझ में आया ये?
तो कल्याण की मूर्ति हो भगवान। तू तो सिंह जैसा पराक्रमी है, तुझे पराधीनता कायरता शोभा नहीं देती है। क्या कह रहे? बच्चा बार बार फेल हो जाए क्लास में, तो माँ कहते बेटे तुम क्या करते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए भाई। हमें शर्म आती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम बार बार फेल हो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और मेरे को शर्म आती है, मैं निकलता हूँ मार्केट में तो मेरी आंखें झुक जाती है। क्या भगवान? ज्ञानी ऐसा कहते हैं भाई। तू तो सिंह जैसा पराक्रमी है, तुझे पराधीनता कायरता बिल्कुल शोभा नहीं देती। क्या है डॉक्टर साहब? देखो हर समय इंद्रियों के कितना गुलाम हो गया, रहा नहीं जाता है। इतना पराधीन कुछ नहीं तो कैसा घर में अकेला भी है तो टीवी चला, मोबाइल चला, कुछ ना कुछ। वो नहीं हो तो धर्म को ही सामने होने चाहिए। का क्या करे ना? कितना पराधीन हो गया है भाई। कुछ नहीं तो धर्म का ही लगा लो कान। क्या हो गया? और फिर नहीं होता है, कान काम नहीं करेंगे तब क्या करोगे तुम? ये तो जाने वाली है, नियम से जाएंगी। आंखें हैं वे भी जाने वाली हैं। तो ये पराधीनता क्यों स्वीकार कर लिया आपने? क्यों स्वीकार की है? पर हो तो तुम ऐसे भगवान, अपने आत्मा की तुम्हें खबर नहीं है। ज्ञानी कहते तेरी सत्ता ध्रुव सुतन, ध्रुव में रहने वाले अनंत गुण सुतन, और उसकी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र है, उसका सच्चा ज्ञान करो। अपनी पर्याय में श्रद्धान लाइए कि मैं ऐसा ऐसा इस विश्व का स्वतंत्र पदार्थ हूं मैं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान में बैठ जाए भगवान, चारित्र तो दौड़ा दौड़ा आएगा, तुम चिंता मत करना। पहले आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का श्रद्धान करो। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का